Hi, hello everyone. I, Sanyogita Arora, wants to tell you about the package announced by PM during this coronavirus. As we know that 20 lakh crore package was announced by PM Modi. So the first question arises, क्यों ज़रूरी क्या था कि इस पैकेज की? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर ब्लड रुक जाए तो इंसान मर ही जाएगा। वैसे इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी इज़ लाइक ब्लड इन इकोनॉमी। तो अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसकी वजह से ये एकदम रुक गया। तो अब इसको दोबारा फ्लो करने के लिए इस पैकेज से हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान एमएसएमई सेक्टर पे दिया। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मिडल एंटरप्राइजेस पे। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 लाख करोड़ तक का लोन कोई भी एमएसएमई कंपनी बिना कोई सिक्योरिटी के ले सकती है। उसकी पूरी सिक्योरिटी की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो मेड सम चेंजेस इन इट, यानी कि पहले एमएसएमई कंपनीज जो थी और अब जो एमएसएमई कंपनीज हैं उनकी डेफिनेशन में चेंजमेंट लाया गया है। अब जिन कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस है वो भी एमएसएमई का पार्ट होंगी और इन सारी स्कीम्स का फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा। सर्विस सेक्टर में उनका बीपीएफ जो पहले 12% कट रहा था वो अब 10% कटेगा। अब इसको करने से क्या होगा, इसको करके गवर्नमेंट ने उनके हाथ में पैसा ज़्यादा दिया है। मतलब पहले उनके पास पैसा आ ही नहीं रहा था, वो तो कट ही रहा था सीधे। तो अब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। अब मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि 1-2 रुपये बचें। तो मान लो मैं 8 रुपये खर्च करती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 15 रुपये हैं तो मैं आराम से 13-14 रुपये खर्च कर सकती हूँ। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा जाए ताकि खर्च हो। अगर खर्च होगा तो फ्लो हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर और इकोनॉमी दोबारा से स्टेबल आ जाएगी, जो अब बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। हम लोग समझने की कोशिश करें ना तो इससे गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का ट्राई किया है। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जो भी हमारी पूरी होल कंट्री की जो डिमांड है ना उसे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब अगर लोगों के पास पैसा होगा तो सभी लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो मनी का फ्लो क्या है वापस, अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा भी नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है तो खर्च नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है कि एक बूस्टर टाइप्स दिया है गवर्नमेंट ने कि पैसा फ्लो करने का ट्राई किया। एक बार अगर सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा तो ये पैसा भी दोबारा आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी पूछा था कि 20 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से, तो गवर्नमेंट ने भी अभी पूरा दंग से तो बताया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहा है कि ये भी लोन के ज़रिए ही आएंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास भी पैसा है नहीं। साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने एक स्लोगन दिया, लोकल के लिए वोकल बनिए। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों को लोकल गुड्स यूज़ करने चाहिए। अब लोकल गुड्स यूज़ करने से क्या होगा, अगर हम बाहर की कंपनीज के गुड्स खरीदेंगे और उन्हें यूज़ करेंगे तो इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेट हुई है उसका फ़ायदा ही क्या होगा, वो मनी तो सारी बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर हम इंडिया में ही, मतलब अगर हम हमारे लोकल में ही पैसा खर्च करेंगे तो उन लोगों को पैसा मिलेगा, तो अपने यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इनडायरेक्टली हमारे पास भी पैसा आएगा और इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, लोकल के लिए वोकल बनना चाहिए। इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो गरीबों को भी दिया गया। अब जैसे कि लॉकडाउन लगने की वजह से जो लोग अपना घर चलाने के लिए दूसरी जगह काम कर रहे थे वो लोग तो वहीं अटक गए। अब उनके पास खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। तो उनको भी इससे फ़ायदा देने की कोशिश किया है, यानी इस स्कीम के थ्रू जो लोग वहाँ रह गए हैं उनको वहाँ पे रेंट के लिए घर मिलेगा, और जिनके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है, जो प्रवासी लोग हैं, उनको राशन दिया जाएगा। अब बिना आधार कार्ड के कैसे पता चलेगा कि राशन कार्ड वगैरह के, तो ये इसका काम स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया कि वो लोग फाइंड आउट करें और सभी लोगों को खाना दिया जाए। अगर फैमिली 2 जगह अलग अलग लॉकडाउन की वजह से अटक गए तो राशन कार्ड से 2 जगह अलग अलग भी फ़ायदा लिया जा सकता है। मतलब आधा वो यहाँ निकलवा लें या थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत दूसरी जगह निकलवा लें। जो रेडी वगैरह वाले लोग थे नुकसान तो उन्हें भी हुआ है, वो उन लोगों को भी नहीं लेके जा सकते थे, तो उनको भी इससे क्या बेनिफिट दिया गया है कि वो 10-10 हज़ार का लोन बिना कोई सिक्योरिटी के आराम से ले सकते हैं। इनका एक और फ़ायदा किसानों को भी दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा फेस किया है। उनको
उनका सही चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले जैसे कि स्टॉक नहीं कर सकते थे कोई भी चीज़, मतलब अनाज दाल कुछ भी स्टॉक नहीं कर सकते थे, बट अब स्टॉक से लिमिट हटा दी गई है, आप स्टॉक कर सकते हैं। और जो किसान है वो कहीं पे भी देश में ना बेच सकते हैं, जहाँ पे भी वो चाहें, जिससे उन लोगों को अच्छा दाम मिलेगा, वो लोग अच्छी खेती कर सकेंगे। अब अगर उनको मिलेगा तो ही तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे पास है ही नहीं तो इन्वेस्ट कैसे करें। इसीलिए इसका एक फ़ायदा उन्हें भी दिया गया। इससे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अगर हमें हेल्प कर रही है तो हम भी इन रिटर्न गवर्नमेंट को हेल्प करें। ध्यान रखें कि कोई भी बाहर की चीज़ ना खरीदें, जितना हो सके लोकल ही खरीदें हम लोग, और अपना तो ध्यान स्पेशली रखें। अगर अब थोड़ा बहुत खोल दिया गया है, बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अगर हम खुद जागरूक बनेंगे तो ही और लोगों को कर सकेंगे। बी सेफ। और आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो आपको समझ आया हो। मुझे ये सब समझने में नवीन सर ने हेल्प की, सो सर थैंक यू सो मच।